मूवी के शुरुआत में हमें फीफा, सोसो और फाफा नाम के तीन बहनों को दिखाया जाता है। ये तीनों एक्चुअली चुड़ैल होती है। ये तीनों बहुत सालों से जानवर के रूप में रहकर अभी अभी इंसान बनी है। ये तीन बहनें एक घर में ही साथ में रहते हैं। एक दिन छोटी बहन बाहर घूमने के लिए जाती है। वहाँ कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं, जिससे कि वो उन सबको मारती है। जिस पर वो लोग अपने सरदार को इस बारे में बताकर पूरी गैंग को लेकर आते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें फाफा मिलती है, जिस पर वो लोग अपने गैंग लीडर से कहते हैं कि ये लड़की वो नहीं है जिसने हमें मारा था। तब फाफा कहती है कि एक्चुअली वो मेरी छोटी बहन है, उसे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। मैं आप लोगों की इच्छा पूरा करूंगी। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पहले मैं कर कर आपस में लड़ने लगते हैं। जिस पर फाफा कहती है, तुम लोग आपस में मत लड़ो, मेरे साथ और 4 सहेलियां हैं। ये कहकर वो अपने सहेलियों को बुलाती है, जिससे कि वो लोग एक एक लड़की के साथ मजे करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो लड़कियां कंकाल में बदल जाती है, जिससे कि वो डर के मारे भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों बहनें फाफा और फीफी बहुत खुश होते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। अगले सीन में इन सब की बड़ी बहन सोसो को एक मंदिर में दिखाया जाता है। इस मंदिर में सिर्फ लड़कियां ही जाती है। उस मंदिर के काम देवता को देखने पर सोसो को देवता के साथ काम करने का मन करता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में सोसो घर आकर अपने बहनों से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने घर को साफ किया है। जिस पर वो कहते हैं, हमने पूरा दिन घर साफ किया है। फिर सोसो कहती है, मन को साफ रखने के लिए आसपास के चीजों को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब छोड़कर अगले 36 दिनों तक नेक बन के रहेंगे तो हम हमेशा के लिए मानव शरीर के साथ अमर हो जाएंगे। जिस पर वह दोनों हम नेक बनकर रहेंगे कहते हैं। तभी पड़ोसी इनके घर आकर कहती है कि इतने बड़े घर में सिर्फ तीनों लड़कियां ही कैसे रहती हो, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना कहकर चले जाती है। फिर वो औरत अपने पति के पास जाकर कहती है कि तुम उन 3 लड़कियों के घर जाने की जरूरत मत करना। लेकिन वो आदमी वहां जाने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसके ऊपर गुस्सा होती है। ये देखकर वो डर जाता है और उसके तलवे चाटने लगता है, जिससे कि वो मूड में आती है तो ये दोनों क्रिकेट खेलने लगते हैं। लेकिन उसका पति सेंचुरी मारे बिना ही आउट हो जाता है, जिससे कि वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। शाम को ये तीनों बहनें मिलकर पूजा कर रही होती है। लेकिन फीफा फाफा को क्रिकेट खेलने की बहुत इच्छा होती है, तो ये दोनों अपने मन में ही टपाटप करने लगते हैं। उस रात फाफा को नींद नहीं आ रही होती, तो वो बाहर जाती है और वहाँ फीफी को देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। फीफी मिथुन करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये देखकर फाफा रुक नहीं पाती और वो भी नदी में जाकर अपने बहन का साथ देने लगती है। इन दोनों की आवाजें सुनकर सोसो नींद से उठ जाती है। बाहर जाकर उन दोनों को देखकर सोसो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो घर जाकर म्यूजिक बजाकर शांत होने की कोशिश करती है। लेकिन उनकी आवाजें सुनकर सोसो भी एक्साइट होने लगती है, तो वो पूजा करके अपने आप को शांत करती है। अगले दिन सोसो बाहर घूमने के लिए जा रही होती है। तभी कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं, तो सोसो उन लोगों को मारकर उस आदमी को बचा लेती है। फिर होश में आकर वो आदमी सोसो से पूछता है कि क्या तुमने अकेले ही उन लोगों को मार दिया। जिस पर सोसो कहती है कि वो कुंफू चैंपियन है। फिर सोसो उस आदमी के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसका नाम जूमी है। वो एक स्टूडेंट है और एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो कुछ किताबें खरीदने के लिए पास के बाजार में आया था, लेकिन तभी उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया कहता है। फिर जूमी सोसो से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो उसका नाम सोसो बताती है। जिस पर जूमी मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन चोट के कारण चल नहीं पाता, तो सोसो उसकी मदद करके उसे उसके घर छोड़ देती है। फिर वापस शाम को अपने घर आती है। तब फीफा फाफा सोसो से पूछते हैं कि तुम सुबह से कहाँ थी। जिस पर सोसो कहती है, मैं वॉकिंग के लिए गई थी। लेकिन इन दोनों को सोसो पर डाउट होता है। फिर एक दिन फीफी सोसो का पीछा करती है। तब सोसो एक घर में जाती है तो फीफी दूर से देखने लगती है। फिर सोसो के चले जाने बाद फीफी उस घर में जाकर देखती है, लेकिन उस वक्त जूमी नहा रहा होता है, तो फीफी को देखकर वो डर जाता है। जिस पर फीफी कहती है कि वो सोसो की बहन है। लेकिन जूमी कहता है कि सोसो की बहन है तो क्या हुआ, तुम्हें संस्कार नहीं है क्या। एक आदमी को नहाता हुआ देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई। ये कहकर फीफी को खूब डांटने लगता है, जिससे कि फीफी रोने लगती है। फिर वापस घर आने के बाद फाफा को जूमी के बारे में बताती है, जिस पर फाफा को गुस्सा आता है और वह जूमी को मारने के लिए जाती है। फिर फाफा जूमी को मारने की कोशिश करती है और जूमी अपने आप को बचाने की कोशिश में उसके गले लग जाता है, जिससे कि फाफा एक्साइट हो जाती है और वह दोनों गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं।
फिर कुछ देर बाद फाफा घर आकर कहती है कि मैंने उसे सबक सिखा दिया, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा कहती है। जिस पर फीफी डर जाती है कि कहीं फाफा ने उसे मार तो नहीं दिया, तो फौरन जूमी के पास जाती है और उसके जख्मों को देखकर फीफी को उस पर दया आती है और वो भी उसके साथ गिल्ली डंडा खेलने लगती है। फिर फीफी के जाने के बाद सोसो जूमी के घर आती है। वहाँ फीफी का हेयर पिन देखकर ये यहाँ पर कैसे आया कहकर जूमी से पूछती है, जिस पर जूमी कवर करने के लिए ये मैंने तुम्हारे लिए ही लाया है कहता है। लेकिन सोसो उसकी बात नहीं मानती, तुम किसी दूसरी लड़की के साथ थे कहकर फील होने लगती है। तब जूमी उससे कहता है कि ये हेयर पिन तुम्हारी बहन फीफी का है, उसने जबरदस्ती मेरे साथ क्रिकेट खेला है, और तुम्हारी एक और बहन फाफा, उसने भी मेरे साथ क्रिकेट खेला है कहता है। ये सुनकर सोसो बेहोश हो जाती है। फिर बाद में जब उससे होश आता है तो जूमी कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उन दोनों ने जबरदस्ती मेरे साथ क्रिकेट खेला है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहता है। जिस पर सोसो भी मूड में आ जाती है, जिससे कि ये दोनों के बीच भी एक मैच हो जाता है। अगले दिन ये तीनों जूमी के बारे में बात करते हैं। तभी जूमी वहाँ पर आता है तो ये तीनों खुशी के मारे उससे गले लग जाते हैं। फिर उस दिन से जूमी ये तीनों बहनों के घर रहकर रोज क्रिकेट खेलकर लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन एक दिन उन लोगों को क्रिकेट खेलते हुए पड़ोसी देख लेता है और तब उसे भी बैटिंग करने का मन करता है, तो वह तुरंत अपनी बीवी के साथ जाकर बैटिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन तब उसकी बीवी को क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता, तो वो उसकी मिड विकेट ले लेती है। फिर बाद में पड़ोसी लड़कियों के घर आकर कहती है कि एक पराई आदमी को अपने घर रखकर मजे कर रही हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है क्या कहती है। जिस पर ये तीनों कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर वो कहती है, अगर ये सब बंद नहीं किया तो मैं सरपंच को बता दूंगी कहकर वहाँ से चली जाती। जिस पर फीफी फाफा सोसो से कहते हैं कि तुमने उसे सबक सिखाए बिना जाने क्यों दिया। जिस पर सोसो कहती है, एक्चुअली उसने सच ही कहा है, हमें 36 दिनों तक ये सब छोड़कर नेक औरत बनकर रहना होगा, तभी हम हमेशा के लिए मानव जाति में अमर हो जाएंगे। इसलिए ये तीनों तय करती है कि ये 36 दिनों के लिए कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। इसलिए ये तीनों जूमी के रूम में जाकर तुम अपने एग्जाम्स होने तक अपने घर में ही रहो कहते हैं। जिस पर जूमी ये फल खाकर चले जाऊंगा कहकर फल को काटने लगता है, और तभी दूसरी तरफ पड़ोसी खून की उल्टी करती है, और जब वो पाइनएप्पल का छिलका निकाल रहा होता है तो दूसरी तरफ पड़ोसी के कपड़े उतरने लगते हैं और वो अपने पति के साथ जबरदस्ती क्रिकेट खेलने लगती है। अगले सीन में जूमी बूढ़े आदमी की तरह बदल जाता है। तब वो जादू से एक बटरफ्लाई बनाकर एक खूबसूरत लड़की को मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं बूढ़ा बनकर मर जाऊंगा कहता है। तो वो तितली एक लड़की को वश में करके जूमी के पास लाती है, जिससे कि जूमी उसके साथ मैच खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फीफी अपने शरीर पर जानवर के बाल को देखकर बहुत चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो फिर से जानवर बनने जा रही है। तो फाफा और सोसो भी देखते हैं कि उनके शरीर पर भी बाल उगने लगे हैं, जिस पर उन तीनों को शक होता है कि यह सब जूमी के साथ मैच खेलने पर ही हुआ है। फिर ये तीनों जूमी के घर जाते हैं। तब जूमी एक भयंकर राक्षस बनकर उस लड़की के साथ बेरहमी से मैच खेलकर उसे मार देता है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सोसो कहती है कि जूमी इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेगा, तुम लोग घर चले जाओ, मैं मदद लेकर आती हूँ कहकर सोसो एक स्वामी जी के पास जाती है। तब स्वामी जी कहते हैं, तुम लोगों को ही उस राक्षस से लड़ना होगा। जिस पर जूमी कहती है, वो बहुत ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे कहती है। जिस पर स्वामी जी कहते हैं, तुम अपनी कोशिश करना, बाकी भगवान तुम्हारे साथ है कहते हैं। फिर सोसो घर आकर जूमी पर जादू करने लगती है, जिससे कि जूमी को तकलीफ होती है, तो वो इनके पास आ जाता है और जूमी उन तीनों को वश में करके उनके कपड़े उतारकर गेम खेलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी स्वामी जी आकर उसे मार देते हैं, जिससे कि ये तीनों बहनें स्वामी जी को थैंक्स कहती है, और इसी के साथ मूवी एंड होती है।